आपको पहचान हम आपको पहचाने हैं, इन दोनों को नहीं पता। अच्छा, क्या मामला है आपका? मेरा मामला यही है, अवनीश कुमार से मेरी मैरिज हुई थी। अच्छा, उसके घर फैमिली वाले 2 महीने तक मेरे साथ छोड़ा था उसको। उसके बाद अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरे पेट में बच्चा था, उसका अबॉर्शन करवा दिया है। हम 3 बार इस पंचायत में आ रहे हैं। अभी उसका सबूत है आपके हाँ, पास? मेरे पास सारे एविडेंस है? हाँ, अबॉर्शन का भी है, मैरिड वगैरह का भी है, सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्यों भीड़ लगी हुई है? अभी इसलिए भीड़ लगी हुई है क्योंकि अभी 3 दिन पहले अवनीश कुमार को उसके फादर लोग गायब कर दिए। आप लोग चला रहा है, गायब कर दिए हैं। मीडिया वो चीज़ है जो सही। बोलिए। चलिए बताइए। फिर वो उसको 3 दिन पहले उसका भाई वही गायब कर दिया। उसका एक भाई था, एक और लड़का था, 2 गाड़ी से गया था, उसको गायब कर दिया। अब उसका फैमिली अब यहाँ हम आ रहे हैं उसको ढूंढने के लिए, तो उसके फैमिली वाले बोल रहे हैं कि तुम गायब की हो। और हम 3 बार इस पंचायत में आए, अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला है। यहाँ तक यहाँ पे भी आए तो ये लोग बोल रहे हैं कानून के दरवाजा खटखटाओ। तो क्या यहाँ पे पंचायत जब हुआ है तो क्या उनके हाँ, उनके पापा आए थे, उसके पापा उसका भाई आए थे, लेकिन समाज का बात नहीं मान करके वो यहाँ से निकल गया, भाग गया है। यानी कि बगैर फैसला के ही चले बिना गए? फैसला के ही यहाँ से उठ के भाग गया। उनका क्या नाम है? शादी का 2 महीने हो गया। कितना हुआ? 1 महीने हो गया। 1 महीने? हाँ, और शादी से पहले हम प्रेग्नेंट थे, यानी मैं प्रेग्नेंट थी ना। शादी से पहले रिलेशनशिप में? हाँ, रिलेशनशिप में थी मैं। शादी से पहले मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो ये लोग बोले कि बच्चे को खत्म कर दो, उसके बाद हम बारात से शादी करेंगे। हम शादी कहाँ किए हैं आप? मेरा शादी मंदिर में हुआ है, जानकी मंदिर में। रसीद वसीद कुछ है शादी का? शादी का पेपर उसके फ़ोन में है, ऐसे मिल जाएगा, मेरे पास है, मिल जाएगा। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनीता कुमारी है, हम डुमरा घट्टा से हैं। पिताजी का नाम? पिता का नाम रामेश्वर पासवान है। जहाँ आपकी शादी हुई है उनका क्या नाम है? उनका अवनीश कुमार। उनके पिताजी का? उनके पिता का नाम है आपको धर्मेंद्र प्रसाद। कितने दिन हो गया शादी का? शादी का ऐसे 1 महीने हो गया, रिलेशनशिप में 4 महीने से 5 महीने से थे। पहले आप लोग साथ से क्या दोनों हाँ, पति पत्नी? पहले साथ ही थे हम दोनों। तो अब क्यों नहीं रख रहे हैं आपके पति? अब ये इसलिए नहीं, पता नहीं, ये बोल रहे हैं ना कि अब तुम पासवान हो, जात हो, पासवान जात से हो, दुसाद हो, ये हो, वो डिस्कस। तो जाति सूचक हाँ, शब्द का जाति भी प्रयोग सूचक, करते हैं? हाँ, ये लोग बोलते हैं कि अब जाति सूचक दुसाद मुसर हो, तुमको नहीं रख सकते। क्या शादी से पहले वो ये नहीं सोचे थे कि सब कुछ, पासवान है, उनको पता नहीं था? हाँ, सब कुछ सबको पता था, यानी उसकी मम्मी पापा भाई सबको पता था कि मैं कौन सी जात से हूँ। ये लोग वो लोग ये बोले थे कि तुम 2 लोग 2-3 महीने बाहर रहो, उसके बाद हम जात छपा के शादी करेंगे। कौन बोले थे? से इसके पापा, इसके जीजू, सुशील नाम है, उसका भाई आलोक नाम है। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति कोई काम वाम नहीं करते, बस यूं ही एक आर्मी ससुर जी क्या करते हैं? मेरे ससुर पेशा से डॉक्टर है। और दोनों पक्ष की मर्जी से मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मैं फिर ससुराल गई। ससुराल गए थे आप शादी के बाद? हाँ, हम ससुराल गए थे। हाँ। कुछ दिन हम लोग बहुत अच्छे से रहे, कुछ दिन बहुत अच्छे से रखे वो लोग। बाद में वो लोग परेशान कर रहे हैं क्योंकि सब मुझे गालियाँ दे रहे हैं, अनुसूचित जाति करके, पासवान हो, दुसाद हो। मतलब लड़का कौन सी जाति का है?
लड़का सुनार है। मतलब अंदर अंतरजातीय शादी हुई थी? अंतरजातीय शादी है। ओ, आप कौन से कास्ट है? हम पासवान हैं। पासवान है। हाँ। अच्छा। अंतरजातीय कास्ट है। और बाद में ये लोग इसके घर के लोग है ना, वो मेरे मम्मी के नाम से कुछ प्रॉपर्टी था। आपकी मम्मी से नाम की प्रॉपर्टी है? हाँ, वो मेरे हिस्से है, मेरा अधिकार है उस पर, पूरा फुल अधिकार है, मेरी माँ मुझे दे रखी है। अच्छा। तो वो उन लोगों का डिमांड है, मेरे दो प्लॉट है ना ज़मीन का, वो खाली है। अच्छा। तो वो लोग का मर्जी है ना कि वो प्रॉपर्टी बेच के लाए और घर बनाए यहाँ पे। वो लोग दहेज मांग रहे हैं अब 50-60 लाख रुपया। कितना? हाँ, 50-60 लाख रुपया। 50-60 लाख? हाँ, ज़मीन बेच के मांग रहे हैं। अच्छा। ज़मीन 70-75 लाख का है। अच्छा। 50-60 लाख रुपया लोग डिमांड कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं बोली मैं नहीं दे सकती इतना, इस पे ये लोग ये सब लड़ाई कर रहे हैं, तो घर से बाहर भगा रहे हैं। और बस रोक दीजिए थोड़ा सा। मैं उस सबसे अलग हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ उन लोगों को अपनी बीती हुई अतीत के बारे में बताई। फिर भी वो लोग मुझे बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी अतीत से, तुम्हारी क्या बीती हुई कहानी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में अगर मेरा पाँव पकड़ने लगा, फिर भी मैं बोलती थी कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। मेरा पाँव, इसके मम्मी पापा, इसके जो भी पापा ऊपा थे, भाभी भी, सब मेरा पाँव पकड़ने लगे कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं बेटे से हाथ धो बैठूंगी, मेरा बेटा सुसाइड कर लेगा। मेरी बेटी का आंचल फैला के मेरे से जिंदगी अपने बच्चे की भीख मांगने लगी। मैं भी वो सब के बातों देख करके मैं इमोशनल हो गई। मैंने भी सोचा कि किसी का जान चल जाएगा मेरे वजह से। मैंने भी हाँ कर दिया शादी के लिए। फिर हम दोनों की शादी हुई बहुत अच्छे से। हम लोग एक महीने बहुत अच्छे से रहे। शादी कब हुई थी? कितने तारीख को? 22 मार्च को हुई थी। 22 मार्च को हुई थी? जी। तो हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे। एक आदमी ना बहुत अच्छे रहे हैं। शादी करने के बाद कहाँ गए? शादी करने के बाद मैं अपने ससुराल मानेचक गई। कितने दिन थे मानेचक में? मैं मानेचक गई, शादी करके गई, 2 दिन रही। फिर उसके बाद मैं अपने ऑफिस आने लगी। अच्छा। मुझे सुबह ऑफिस आती थी 4 बजे, 4 बजे मैं वहाँ से निकल जाती थी यहाँ आने के लिए, क्योंकि नई थी ना, घर की दुल्हन थी, नई थी, तो मैं नौकरी करने का लोग जानता तो क्या कहता। इसकी वजह से मेरे फैमिली वाले सुबह मुझे भेज देते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के मामा का डेरा है यहाँ पे। मैं सुबह वहाँ आती थी, वहाँ से फिर फ्रेश होके ड्रेस पहन के फिर मैं मेरे हस्बैंड ऑफिस छोड़ देते। फिर मैं यहाँ से फिर वहाँ जाती, फिर वहाँ से मैं अपने हस्बैंड के साथ ससुराल जाती थी। इसी तरह से चलता रहा। कुछ ही दिन तक बात चलता रहा, बहुत अच्छे से सब रखते रहे थे कुछ दिन। कुछ ही दिन के बाद ये लोग क्या किए, मेरे साथ यानी कुछ अजीब व्यवहार करने लगे। मतलब मेरे जो है सास लोग, दियादिन, जेठानी सब और भैंसुर सब, ये सब मेरे साथ कुछ किए। मेरे मम्मी के नाम से कुछ प्रॉपर्टी। मैं उस सबसे अलग हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ उन लोगों को अपनी बीती हुई अतीत के बारे में बताई। फिर भी वो लोग मुझे बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी अतीत से, तुम्हारी क्या बीती हुई कहानी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में अगर मेरा पाँव पकड़ने लगा, फिर भी मैं बोलती थी कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। मेरा पाँव, इसके मम्मी पापा, इसके जो भी पापा ऊपा थे, भाभी भी, सब मेरा पाँव पकड़ने लगे कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं बेटे से हाथ धो बैठूंगी, मेरा बेटा सुसाइड कर लेगा। मेरी बेटी का आंचल फैला के मेरे से जिंदगी अपने बच्चे की भीख मांगने लगी। मैं भी वो सब के बातों देख करके मैं इमोशनल हो गई। मैंने भी सोचा कि किसी का जान चल जाएगा मेरे वजह से। मैंने भी हाँ कर दिया शादी के लिए। फिर हम दोनों की शादी हुई बहुत अच्छे से। हम लोग एक महीने बहुत अच्छे से रहे। शादी कब हुई थी? कितने तारीख को? 22 मार्च को हुई थी। 22 मार्च को हुई? जी। तो हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे। एक आदमी ना बहुत अच्छे रहे हैं। शादी करने के बाद कहाँ गए? शादी करने के बाद मैं अपने ससुराल मानेचक गई। कितने दिन थे मानेचक में? मैं मानेचक गई, शादी करके गई, 2 दिन रही। फिर उसके बाद मैं अपने ऑफिस आने लगी। अच्छा। मुझे सुबह ऑफिस आती थी 4 बजे, 4 बजे मैं वहाँ से निकल जाती थी यहाँ आने के लिए, क्योंकि नई थी ना, घर की दुल्हन थी, नई थी, तो मैं नौकरी करने का लोग जानता तो क्या कहता। इसकी वजह से मेरे फैमिली वाले सुबह मुझे भेज देते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के मामा का डेरा है यहाँ पे। मैं सुबह वहाँ आती थी, वहाँ से फिर फ्रेश होके ड्रेस पहन के फिर मैं मेरे हस्बैंड ऑफिस छोड़ देते। फिर मैं यहाँ से फिर वहाँ जाती, फिर वहाँ से मैं अपने हस्बैंड के साथ ससुराल जाती थी। इसी तरह से चलता रहा। कुछ ही दिन तक बात चलता रहा, बहुत अच्छे से सब रखते रहे थे कुछ दिन। कुछ ही दिन के बाद ये लोग क्या किए, मेरे साथ यानी
कुछ अजीब व्यवहार करने लगे। मतलब मेरे जो है सास लोग, दियादिन, जेठानी सब और भैंसुर सब, ये सब मेरे साथ कुछ किए मेरे मम्मी के नाम से। के बाद वो लोग मुझे लेके वहाँ चला गया, मेरे हस्बैंड वहाँ लेके गया, उसके माता पिता उसको लेके चला गया, मुझे छोड़ दिया डेरा में। मैं चलने फिरने लायक नहीं थी। उसके बाद में 1-2 दिन में मैं ठीक हो गई तो मैं उसके घर गई तो उन्होंने मुझे घर में गई, मुझे मारपीट किया, फिर घर से मुझे निकाल दिया, फिर मारपीट करके मुझे बोला कि अब तो बच्चा ख़त्म हो गया, आप दुसादिन चमारिन, अब तुम क्या करने आ रही हो, तुम भागो यहाँ से। मुझे फिर से वो लोग भगा दिया। फिर मैं किसी भी तरह से आई अपने यहाँ, मैं आई कानून का सहारा लेने के लिए। मैं आई डुमरा थाना पे। मैं डुमरा थाना पहुँची तो वो लोग भी मेरे पीछे पीछे पहुँचे तो यहाँ पे आए तो लोग डर से मुझे एक बॉन्ड बनाया, जिससे मेरा हस्बैंड स्वीकार किया कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँगा, मैं अपने मर्ज़ी से शादी हम दोनों बालिग अपने मर्ज़ी से शादी कर चुके हैं। शादी में पत्नी के साथ रहूँगा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो लोग बॉन्ड बना करके 19/6/22 को मेरे बॉन्ड बनाया है। 19 यानी बॉन्ड बनाने के बाद भी वो लोग मेरे वहाँ नहीं लेके गया, मुझे ससुराल लेके नहीं गया, मुझे ये फिर से यहीं पे छोड़ दिया वो लोग। यहाँ पे छोड़ने के बाद मैं वहाँ गई, फिर मैं एक दिन के बाद 2 दिन के बाद फिर मैं वहाँ गई। ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहा है। वहाँ पे गई मैं, पंचायती वगैरह बैठा, मेरा हस्बैंड उसको लेके चला गया, मेरे ससुर मेरे हस्बैंड को लेके चला गया। वहाँ पे मैं गई तो पंचायत वगैरह बैठा। पंचायत में सारे पंचायत बोले कि अपनी बहू को रखो, हाँ अपनी बहू को रखो, ये कहाँ जाएगी। तो वो लोग अब बोल रहे हैं ना दुसाध चमा रहे, क्योंकि वो मेरे जो हस्बैंड है ना वो सुनार जात से है और मैं अनुसूचित जनजाति से आती हूँ, मैं पासवान हूँ, वो सुनार है। हम दोनों, मेरी शादी हुई थी जानकी स्थान और दोनों की रजामंदी से, दोनों पक्षों की रजामंदी से, जैसे मेरे मायके से भी कुछ लोग थे, उनके तरफ से भी सब थे। उनके दोनों चाचा जितेंद्र जी थे, बैजू शाह थे, उनके पापा थे, उनके भैया थे आलोक जी, उनके जीजू थे, उनकी भाभी थी, उनकी मम्मी थी, ये सबके रजामंदी। तो हुआ कि कुछ दिन तक वो लोग अच्छे से रखे। उसके बाद मेरी सास किसाल देवी और मेरी जेठानी, उन लोगों ने मुझे बोले कि मेरे माँ के नाम से जो संपत्ति है वो बोले वो लोग कि तुम अपने माँ के नाम से संपत्ति बेच करके 50-60 लाख रुपए डिमांड कर रखे थे कि तुम कितना डिमांड था? 50-60 लाख रुपए। वो संपत्ति कितने की होगी? संपत्ति तो ऐसे 1 करोड़ की है। 1 करोड़ की संपत्ति है? हाँ। अच्छा। 70-75 लाख की संपत्ति है। अच्छा। घर भी उस पे है। हाँ। मकान बना हुआ है, तो महंगी ज़मीन है, तो वो लोग 50-60 लाख रुपए डिमांड कर रखे। तो मैं इन सब चीज़ से इनकार करती थी, मैं बोली ऐसा मैं कि नहीं कर सकती हूँ। फिर वो लोग इसीलिए इसी बात को लेकर के मेरे से बार बार टॉर्चर करते थे, मार पीट, मुझे गालियाँ देते थे, बार बार दुसादिन हो, चमाड़िन हो, मुझे अनुसूचित जाति कर के ये लोग, मेरे सास सैल देवी और मेरी जेठानी, मेरे भैंसुर यानी आलोक, मेरे ससुर धर्मेंद्र प्रसाद, मेरे हस्बैंड अवनीश, ये सब मुझे बहुत गाली देते थे, बहुत मारते थे और हमेशा दुसाध चमार कहते थे, गाली देते थे, मारपीट करते थे। इसके बाद मैं बहुत ये होते चली गई। ये लोग बहुत बार मजबूर करते थे, कभी बोलते थे दुसादिन चमाड़िन, ये झाड़ू लगाओ। अवनीश भी आता था कहीं से मारता था, झाड़ू लगाओ। उसके माता पिता आते थे तो झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लैट्रिन बाथरूम साफ़ करो, ये सब बोलते थे। तुम्हारा यही काम है, तुम नीच हो, तुम नीच जात से हो, ऐसे बोलते थे वो लोग। मैं सब चीज़ के सुन के मैं बहुत हमेशा परेशान रहती थी। लोगों का अत्याचार फिर भी मैं सहती आई। एक दिन अचानक वो लोग मुझे बहुत मारे, बहुत मारपीट किए मेरे से। ये सब मैं एक दिन उसके घर में बैठक हुई, अपने फैमिली में ही। मेरा नाम सुनीता कुमारी है। घर कहाँ हुआ आपका मायके? मेरा मायके अमघट्टा है जी। मेरे पिता का नाम रमेश्वर पासवान है जी। और मेरा अंतर्जातीय ब्याह है। मेरे पति का नाम अवनीश कुमार है जी। मेरे ससुर का नाम धर्मेंद्र प्रसाद है जी।
मैं ससुराल माने चौक पश्चिमी पंचायत वार्ड नंबर 1 में है। मामला क्या है? मामला यही है कि मेरे से शादी करके मुझे नहीं रख रहा है घर में। कौन? मेरे हस्बैंड अमरीश कुमार, उसके माता शैल देवी, उनके पिता धर्मेंद्र प्रसाद, उनके भैया हाँ। आलोक कुमार, हाँ। उनके चाचा बैजुसा, हाँ। उनके एक और चाचा है जितेंद्र क्यों? कुमार। कारण क्या है कि आपको मतलब शादी करने के बाद नहीं रख रहे हैं फिर? देखिए, मैं पहले तो शादी करने के लिए तैयार थी नहीं। अच्छा। अमरीश कुमार मेरे ऑफिस में आया था। कौन से ऑफिस में? बालाजी हुंडई। कहाँ पे वो? शांति नगर चौक पे है। अच्छा, कितने दिन से काम कर रहे हैं उसमें आप? मैं तो 4-5 साल से वहाँ काम कर रही हूँ। 4-5 साल से काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। अमरीश कुमार वहाँ पे आया था, गाड़ी लेने के विषय में आया था। अच्छा। फिर वो जो होता है नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर देना पड़ता है हम लोगों को। हाँ। उसमें हम दिए तो वो हमको कॉल करके मैंने परेशान करने लगा। अच्छा। हाँ, परेशान क्या बोल रहा था? फोन बार कर बार बोल रहा था शादी के लिए। अच्छा। शादी कर लो मेरे से। मैं बोलती थी नहीं, मैं नहीं कर सकती शादी आपसे। हाँ। तो बोलता था क्या प्रॉब्लम है? मैं बोली बहुत प्रॉब्लम है, मेरी अतीत थोड़ा सा बहुत ये है, टॉप है, मैं नहीं कर सकती। फिर वो अपने मम्मी पापा को लेके आया। इसे मैं बार बार इग्नोर करती थी तो मुझे बोलता था कि मैं सुसाइड कर लूँगा। बाद में कौन बोलता था सुसाइड कर लूँगा? अवनीश बोलता था। अवनीश? हाँ। अच्छा, वो जो आपको फ़ोन कर रहा था, हाँ, जो आपका पति है? हाँ, अच्छा। मेरा पति है। उसके बाद वो जो है ना, वो लोग मतलब बाद में है ना 22 मार्च को। लेकिन अब वो लोग ना अब जाति सूचक शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने उनको पहले भी बताया था कि मैं जाति से हूँ। अभी भी उन लोगों को सब पता है। जब मैं प्रॉपर्टी नहीं दे रही तो अब जात्याता बीच में ला रहे हैं वो लोग। तो मेरी जो है ना, मैं फिर से वहाँ से मैं भाग के आई। मैं देखी हूँ मुझे कहीं से कोई राह नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं SC/ST थाना सीतामढ़ी मैं आई हूँ। मैं यहाँ पे अपनी FIR दर्ज करवाई हूँ। मैं अपनी FIR यहाँ पे दर्ज। पुलिस प्रशासन से कितना सहयोग मिल रहा है आपसे? मुझे ना इसमें कोई डाउट नहीं है, पुलिस प्रशासन से मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है। यहाँ के जो मेरे ज़िला के जो SP साहब हैं, हाँ। वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो? हाँ, बहुत ईमानदार है, इस सब चीज़ में बहुत ईमानदार है। मेरे ज़िले के जो DSP है सुबोध कुमार जी, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरे जो SC/ST थाना के जो SI यानी दरोगा है नवल किशोर जी, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो सपोर्ट कर रहे हैं सर? प्रशासन सपोर्ट मिल रही है आपको? मेरे प्रशासन सपोर्ट मुझे। तो आपका क्या मांग क्या है? मेरा मांग यही है कि मुझे मेरी घर बसना चाहिए। अच्छा। जिन्होंने मेरे साथ ऐसा अत्याचार किया है, पहले सब कुछ जानने के बाद, मेरी अतीत, मेरी कहानी, मेरी जाति सब जानने के बाद वो लोग मेरे से शादी किया है। अब वो लोग बार बार अनुसूचित जाति करके ये सब करके गाली देता है, अब घर में रखना नहीं चाहता है, घर से बाहर कर दिया है। मुझे बस यही, मैंने सबसे यही एक निवेदन और प्रार्थना करती हूँ कि मुझे उस घर में बसा दिया जाए। प्रशासन से यही मांग है आपकी? जी, मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, जानबूझ के मेरे साथ गलत किया है, और आज वो मेरे ऊपर आरोप लगाया, चाहे जो भी हो, वो लोग मेरे पे से जानबूझ के मेरे साथ गलत किया है। मैं पुलिस प्रशासन और सभी से, मीडिया प्रशासन, समाज, सबसे मैं एक ही निवेदन करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी घर बसना चाहिए। कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उसको बस इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए।